नमस्ते एंड वेलकम टू स्ट्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज इस वीडियो में हम 12th हाउस के बारे में बात करेंगे। 12th हाउस को द हाउस ऑफ लॉस कहा जाता है, शास्त्रों में इसे व्यय भाव कहा जाता है। यही वो घर है जहाँ से आपके मेडिटेशन, जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, स्लीप कंडीशन और बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। लॉस की अगर बात करें तो लॉस सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता, लॉस दूसरी चीज़ों का भी यहाँ पर हो सकता है। इस घर में मेलेफिक्स आके बैठ जाए तो अनडिज़ायरेबल खर्चे होंगे, अनडिज़ायरेबल चीज़ों के ऊपर खर्चे होंगे। और यहीं पे अगर बेनिफिक आके बैठ जाए तो खर्चे तो होंगे बट फॉर गुड कॉजेज़, चैरिटी के लिए हो जाएंगे, डोनेशन हो जाएंगे, लोग हॉस्पिटल बनवा देंगे। तो यहाँ से समझ आएगा कि आप खर्चा कहाँ करेंगे, आपके लॉसेस कैसे होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी होंगी। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं 12th हाउस को। 12वें घर को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें समझ आती हैं। डिक्टिम्स के अकॉर्डिंग चले तो अगर 12वां घर आपका अफ्लिक्टेड है तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन अनवर्दी थिंग्स आपका स्पेंड होने वाला है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि मेलेफिक्स आ गए और उनकी कंडीशन और वीक होती गई। ठीक है, वो डिब्लिटेटेड भी हो गए, मरण करण अवस्था में भी आ गए और प्रॉब्लमेटिक उनके ऊपर एस्पेक्ट्स भी आ गए। तो जितनी बुरी कंडीशन होगी 12वें घर की, उतना बड़ा एक्सपेंस होगा और उतनी ही अनवर्दी चीज़ों के ऊपर होगा। बेनिफिक्स अगर उसे देख लें तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब खर्चा तो होगा ही होगा बट एट द एंड कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी निकल आ जाएगी या वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे खर्चा होना ही है। बेनिफिक्स जब यहाँ पर आके बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर खर्चा नहीं होगा। बेनिफिक्स बैठेंगे, वो भी खर्चा करवाएंगे बट देन ये वो खर्चा होगा जो आपको चुभेगा नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए हो जाएगा। हॉस्पिटल बनाने में आप हेल्प कर देंगे, कहीं पे आप डोनेशंस कर देंगे, तो अच्छी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर स्पेंड होगा। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर बेनिफिक्स आके बैठ जाए, बेनिफिक्स इस घर को फोर्टिफाई करते हैं, मजबूत करते हैं, बट उनकी खुद की जो सिग्निफिकेंस है ना वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है इसमें। तो अगर समझा जाए तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि 12वां घर में कोई भी प्लैनेट आके बैठ जाए वो अफ्लिक्टेड ना हो। अगर वो अफ्लिक्टेड है तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो 12th हाउस अच्छा परफॉर्म करेगा जब वो अफ्लिक्टेड ना हो। बात करते हैं कौन सा ग्रह होगा जो यहाँ पर आके सबसे नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो वो होगा सूर्य। सूर्य यहाँ पर जब 12वें घर में आ जाए तो उसे मरण कारण अवस्था बोलते हैं। वो जो सूर्य है वो बहुत ही वीक हो चुका है और वो अच्छे से परफॉर्म अब नहीं कर पाएगा। 12वें घर की प्लेसमेंट सूर्य को क्या करती है कि उसके जितने भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो डैमेज करती करती है साथ में, और ये हाउस को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पर होगा क्या, अब सूर्य आपके फादर का कारक है, आई साइट का कारक है, वेल्थ का कारक है, इम्यूनिटी का कारक है, और जिन जिनका सूर्य इस प्लेसमेंट में होगा वो ऑब्जर्व करेंगे कि इन सभी चीज़ों के साथ उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बेनिफिक अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है, कहीं ना कहीं राहत मिलती है, बट ओवरऑल समझा जाए तो सूर्य यहाँ पर आके वीक हो जाता है, नेगेटिवली परफॉर्म करता है, और ये उसके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यहाँ पर। फिर आगे जब मैंने और स्टडी किया इसके ऊपर तो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी की सारी चीज़ें ही नेगेटिव हो रही हों। 12th हाउस है, मान गया, बट ऐसा थोड़ी है कि ये इट इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव, कुछ तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो एक दिन मुझे ऐसे ही डिक्टिम मिला भवार्थ रत्नाकर में। उसके अंदर डिक्टिम क्या मेंशन था कि कोई भी नेटिव, कोई भी जातक विल बी वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी उस घर से रिलेटेड जिसका कारक 12वें घर में बैठा होगा। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं तो और इजी लगे। सपोज़ करिए चंद्रमा आके आपके 12वें घर में बैठ गया, तो भवार्थ रत्नाकर ये कहता है कि चौथा घर और मदर के इन रिलेटेड से, इन चीज़ों के रिलेटेड में वो जो जातक होगा वो होगा एक्सट्रीमली लकी। तो उसकी मदर के बहुत काम आएगी। 4th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस होंगे, उसके कंफर्ट्स होंगे, उसका मदरली लव होगा, यहाँ पर मासस के साथ उसका जो वर्क होगा, उन सब में वो बहुत ज़्यादा लकी होगा। सेम वे एक और एग्जांपल से समझते, सपोज करिए मंगल ग्रह यहाँ पर आके बैठ गए। अब मंगल कारक है तीसरे घर का और ब्रदर का, तो ब्रदर और तीसरे घर के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उन सब में ये वाला जातक बहुत ज़्यादा लकी हो जाएगा। तो ये डिक्टिम यहाँ से पता चला फ्रॉम भवार्थ रत्नाकर बुक से। अब फिर यहाँ पर ये सोचा जाए कि अगर सन आके बैठ गया जो कि मरण कारण अवस्था में, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्या ये डिक्टिम सूर्य के ऊपर भी लागू होगा और इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो देन और समझने के बाद ये समझ आया कि ये यहाँ पर सूर्य जो आके बैठ रहा है वो भी ये वाला रिजल्ट दे सकता है। 5th हाउस का, फादर का, लकी हो सकता है पर्सन यहाँ पर, ठीक है, बट
प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती है कि वो वीकली प्लेस है। अगर उसको बेनिफिक एस्पेक्ट्स मिल गए तो डेफिनेटली ये वाला डिक्टेम उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने अर्गला कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी। अगर अर्गला पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे घर के ऊपर, 9वें घर के ऊपर और 11वें घर के ऊपर अर्गला आएगा। सो जो प्लैनेट 12वें घर में बैठा होगा वो इन घरों को भी अफेक्ट करेगा। तो वो अपनी फैमिली के ऊपर, वेल्थ एक्यूमुलेशन के ऊपर, फेम के ऊपर, फॉर्च्यून के ऊपर इतना उसका मनी स्पेंड होगा यहाँ पर। और आप समझ भी सकते हैं जनरली इंसान का इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 12वीं राशि जो पाइसेस है और वो 12वां घर है, इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन है। इनकी जो रेमेडी आती है वो रेमेडी होती है स्वर्ग से, वो रेमेडी होती है फ्रॉम द यूनिवर्स, वो रेमेडी होती है फ्रॉम द स्काई। ये वो वाला साइन है, ये वो वाला घर है जिसको बोला जाता है कि ये भगवान भरोसे हैं। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें काम नहीं करती। यहाँ पर अटरली क्या काम करता है, आपका इमोशन और इमोशनल कनेक्शन टुवर्ड गॉड। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वाटर साइन। अगर मैं राशियों के हिसाब से जाऊँ तो 4 8 12 है, 12 राशि यहाँ पर आएगी अकाल पुरुष कुंडली के हिसाब से। और वाटर साइन होने की वजह से यहाँ पर इमोशंस आ गए। ऊपर से 12 साइन है, गॉडली कनेक्ट है, मोक्ष का हाउस है। तो यहाँ पर जब आप इमोशनली कनेक्ट करेंगे गॉड के साथ तो तब रेमेडी आएगी इस हाउस की। तो जितना आपको करना क्या है, जितना ज़्यादा हो सके उतना स्पिरिचुअल होके हार्ट टू हार्ट गॉड से बातें करें, इमोशनली कनेक्ट करें। और फिर इस घर से आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने जनरली सुना भी होगा कि लोगों को बोला जाता है आप भगवान से ऐसे बात करिए जैसे कि वो आपके फ्रेंड है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ रेमेडी फॉर दी 12th हाउस। सो प्लीज़ बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद गॉड, विद द यूनिवर्स। जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, वो भगवान हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, किसी भी धर्म के आप हो, अपने गॉड के साथ आप कनेक्ट करिए एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट आउट ऑफ दिस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल कम अप विथ अ न्यू टॉपिक फॉर अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।